अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून की जो आने वाले इंतखाबात हैं उसको लेके जो परेशानी है, मियां नवाज़ शरीफ साहब की जो वापसी है और मुस्लिम लीग नून की जो इंतखाबी मुहिम है इसके हवाले से। इससे पहले कि अगर हम अपने मौजू की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें और हमारी मदद करें कि हम 15 सितंबर तक जो है वो 1000 जो सब्सक्राइबर्स हैं उसका हदफ जो है उसको हासिल कर सकें। अगर आपको वीलॉग पसंद आए इसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। अब हम बढ़ते हैं आज के मौजू की तरफ। मुस्लिम लीग नून इस वक्त शदीद परेशानी में मुब्तला है और उसकी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून के पास आवाम को बताने के लिए और आवाम को देने के लिए या दिखाने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं बचा अगले आम इंतखाबात में। 16 माह में जो शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर क़यादत एक निगरान हुकूमत थी, जिसमें अगर जे पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम और दीगर पार्टियाँ भी शामिल थी, उनकी वफाकी काबीना में नुमाइंदगी थी, लेकिन क्योंकि वज़ीर आज़म का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से था तो जो कुछ हुआ है 16 माह में, जिस तरह से महंगाई पे कंट्रोल नहीं हुआ बल्कि महंगाई दुगनी हो गई, जिस तरह अशिया ज़रूरिया की कीमतें जो हैं वो मुसलसल बढ़ती रहीं, जिस तरह बिजली, पेट्रोल, गैस और दीगर चीज़ों की कीमतों में इजाफा होता रहा और आवाम जो है वो महंगाई की चक्की में पिसते रहे, तो बहुत कुछ कहने के लिए और बताने के लिए मुस्लिम लीग नून की क़यादत के पास है नहीं इस वक्त। और अगर इमरान खान साहब जो है वो लात नहीं मारते बॉम्ब को 9 मई को, 10 मई को जो कुछ हुआ, तो मुस्लिम लीग नून जो है वो मुकाबला ज़रूर करती, लेकिन तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नून से बहुत बेहतर पोजीशन में आज खड़ी होती इंतखाबात में जाने के लिए। लेकिन जो किया तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने एक एडवेंचर किया और फिर उसके नताइज अब वो भुगत रहे हैं, जिसके नतीजे में थोड़ा सा हौसला बढ़ा है मुस्लिम लीग नून का। वरना अपने कारकर्दगी को लेके जो कुछ अवाम के साथ 16 माह में हुआ तो मुस्लिम लीग नून की क़यादत के पास बहुत कुछ नहीं था बताने के लिए, कहने के लिए और आवाम को ये इस बात पे आमादा करने के लिए कि वो उनको वोट दें। तो अगर आप उनको दोबारा वोट मांग रहे हैं तो आप किस बुनियाद पे दोबारा वोट मांग रहे हैं, आप क्या करेंगे? तो ये जो परेशानी है, अब मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है पाकिस्तान में मौजूद बशमूल शहबाज शरीफ साहब के, उनको ये लगता है कि अगर मियां नवाज शरीफ वापस नहीं आए, उन्होंने इंतखाबी मुहिम की क़यादत नहीं की, तो मुस्लिम लीग नून के लिए इलेक्शन में परेशानी होगी। क्योंकि इस वक्त आवाम के का एक बड़ी तादाद है आवाम की जो वोट ही नहीं डालना चाहती, और अगर ये सूरत हाल इलेक्शन तक बरकरार रहती है तो इस बात के इम्कानात हैं कि टर्न आउट लो होगा, बहुत ज़्यादा लोग वोट शायद ना डालें पिछले 2 इंतखाबात 2013 और 18 की तरह। तो अब जो मुस्लिम लीग नून है उसने अपना जो सियासी मुस्तकबिल है और उसकी जो कारकर्दगी है आइंदा इंतखाबात में, उसको बहुत हद तक जो है वो नथी कर लिया है, उस अपनी उम्मीदें जो हैं वो जोड़ ली हैं मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी से। और मुस्लिम लीग नून के ज़राए ये कह रहे हैं कि वो सितंबर में वापस आ सकते हैं, सितंबर के वस्त से लेके और सितंबर के एंड या अक्टूबर के शुरू में, और वो आएंगे और वो आके इंतखाबी मुहिम का जो है वो फिर उसकी क़यादत करेंगे और वो चेहरा होंगे। असल में मसला क्या है नून लीग का? असल जो मखमसा है मुस्लिम लीग नून का वो ये है कि अगर शहबाज शरीफ साहब कैंपेन को लीड करते हैं तो वो इस वक्त पॉपुलर चेहरा नहीं है मुस्लिम लीग नून का। वो ऐसा चेहरा नहीं है जिसको देख के लोगों का दिल करे कि वो उसके ऊपर जाके वोट डाल दें। इवन मुस्लिम लीग नून के जो अपने वोटर्स और सपोर्टर्स हैं उनके अंदर भी रिजेंटमेंट है, उनके अंदर भी सवालात हैं शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी को लेके। हाँ, एक बात वो दोहराएंगे इलेक्शन कैंपेन में कि हमने बड़ी सियासी कीमत अदा की, हमने अपना वोट बैंक गंवाया, हमने आवाम की मुखालफत मोल ली, लेकिन पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। क्योंकि अगर डिफ़ॉल्ट हो जाता पाकिस्तान तो जो इस वक्त महंगाई है इससे कई गुना ज़्यादा महंगाई होती, इससे ज़्यादा मौशी बदहाली होती, पाकिस्तान की मीशत जो है वो तबाह बर्बाद हो जाती। तो हमने मुकम्मल तबाही से बचाया, कड़वा घून पड़ा जो है वो भरा, और जो है वो हमने मुश्किल फ़ैसले किए, आवाम के ऊपर थोड़ा बहुत बोझ डाला। लेकिन ये आवाम के लिए थोड़ा बहुत बोझ नहीं है, ये आवाम के लिए बहुत ज़्यादा बोझ है जो जिसमें दिन ब दिन जो है वो अब इजाफा होता जा रहा है।
तो इसलिए मुस्लिम लीग नून की अब ये तवक्को ये है, एक तो मुस्लिम लीग नून को जैसे मैंने पहले कहा नाजरीन कि उनको एक एडवांटेज मिल गया तहरीक इंसाफ ने जो 9 मई को किया, और इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक बड़ा उनका टकराव जो है वो उन्होंने किया, और उसके नतीजे में तहरीक इंसाफ दिन ब दिन जो है वो कमज़ोर होती गई। शहरों के शहरी जो हल्के हैं अब भी वहाँ तहरीक इंसाफ का वोटर मौजूद है, सपोर्टर मौजूद है, और अगर उनको मौका मिलेगा तो वो बाहर निकल के वोट डालेंगे। लेकिन जो देही हल्के हैं पाकिस्तान के, वहाँ जो ताकतवर उम्मीदवार थे, तगड़े उम्मीदवार थे, क्योंकि वहाँ पार्टीज़ सियासी जमातों का वोट बैंक और जो उम्मीदवार होता है उसकी अपना पर्सनल वोट बैंक, वो दोनों मिल के जो है वो कामयाबी की नवीद बनते हैं, और अगर इस्टेब्लिशमेंट की हमायत हो तो फिर तो क्या ही बात है। तो अब तहरीक इंसाफ के पास ना तो इस्टेब्लिशमेंट की इस वक्त तक हमायत है, और ना ही इस वक्त कोई बहुत ज़्यादा ताकतवर उम्मीदवार उनके पास हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद लोग जो हैं वो पार्टी छोड़ते जा रहे हैं। तो मुस्लिम लीग नून को एक तरह से एक एडवांटेज मिला है, लेकिन अभी भी मुस्लिम लीग नून की क़यादत पुरएतमाद नहीं है कि वो मियाँ नवाज शरीफ की अदम मौजूदगी में कोई बहुत बड़ी कामयाबी समेट सकती है इंतखाबात में। हाँ, ये उसी सूरत में हो सकता है कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ही खड़े ना हो, तहरीक इंसाफ का जो इंतखाबी निशान बल्ला वो मैदान में मौजूद ही ना हो। इमरान खान साहब और जो भी कुछ लीडर्स हैं वो या तो जेलों में हों या फिर घरों पे नज़रबंद हों या मुल्क से भाग जाएं। तो ऐसी सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून बासानी जो है वो अक्सरियत हासिल कर सकती है, इलेक्शन जीत सकती है। तो अब ये क्योंकि पंजाब मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में जीतना है, पंजाब का इलेक्शन उन्होंने जीतना है, तो अगर पंजाब में टफ इलेक्शन होगा तो फिर मुस्लिम लीग नून के लिए जो है वो मुश्किलात बढ़ेगी, क्योंकि पंजाब से बाहर जो है हज़ारा रीजन डिवीज़न जो है खैबर पख्तूनख्वा का वह इलाका है जहाँ मुस्लिम लीग नून जो है वो चंद सीटें कौमी असम्बली की जीती है। बाकी पूरा पाकिस्तान तो मुस्लिम लीग नून जो है वो खाली है। अगर उनके पास कोई इक्का दुक्का उम्मीदवार भी थे तो जो उनका पंजाब सेंट्रिक पॉलिसी है, उनकी जो सियासत है, उसकी वजह से वो उम्मीदवार भी उनके पास नहीं रहे बलूचिस्तान में, सिंध में, तो KP के बाकी इलाकों में, तो वो इस पोजीशन में नहीं है मुस्लिम लीग नून के कोई बड़ी कामयाबी समेट सके। तो उनका सारा दारोमदार तो पंजाब में है। तो अब देखना यह है कि पंजाब में अगर नवाज शरीफ साहब किसी वजह से नहीं आते हैं तो फिर मुस्लिम लीग नून जो है वो समझती है कि उसके लिए मामलात इतने आसान नहीं होंगे। लेकिन अगर वो समझते हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब वापस आ गए और इलेक्शन कैंपेन की वो क़यादत करेंगे तो फिर जो है वो अपनी जो कारकर्दगी थी, क्योंकि इस कारकर्दगी में वो शरीक नहीं थे, तो फिर वो 2013 से 17 तक जो उन्होंने लोड शेडिंग ख़त्म की, जो दहशतगर्दी का खात्मा किया, जो महंगाई को नीचे लेके आए, मईशत को मुस्तहकम किया, तो ये सब बातें अपनी कामयाबियाँ जो हैं वो नवाज शरीफ साहब करवा सकते हैं और फिर लोगों से कह सकते हैं कि देखें मुश्किल हालात थे, हमने कोशिश की पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया, लेकिन अब अगर आप हमें मौका देंगे तो फिर हम पाकिस्तान को जो है 2015, 16, 17 की तरह जो है वो सीधी रास्ते पर डाल देंगे। पाकिस्तान जो है वो दोबारा से माशी तरक्की का महवर बन जाएगा और जो लोगों की मुश्किलात हैं वो हमारे बदतरीज आहिस्ता आहिस्ता जो है उसको वो ख़त्म करेंगे और लोगों को जो है वो रिलीफ प्रोवाइड करेंगे, महंगाई में कमी लाएंगे, बिजली सस्ती करेंगे, बाकी चीज़ें जो है वो सस्ती करेंगे। तो फिर वो इस तरह की बातें करेंगे तो वो उनके पास थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी होगी मियाँ शहबाज शरीफ साहब की निस्बत, क्योंकि वो इस हुकूमत का हिस्सा नहीं थे, बाहर बैठे थे और उन्होंने कहा भी कि ये हुकूमत आप ना लें, और वो अलग बहस है, इससे पहले भी हम अपने व्लॉग्स में बात कर चुके हैं। तो बहरहाल अब इसलिए मुस्लिम लीग नून का जो है वो सारा दारोमदार इस बात पे है। तीसरा, मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि इलेक्शन नवंबर में ना हो बल्कि उनको फरवरी में हो, ताकि मियाँ साहब वापस भी आ जाएं, वो इलेक्शन मुहिम की जो है वो उसका क़यादत भी करें, उसके साथ साथ जो उम्मीदवारों का चुनाव है उसके अंदर भी उनकी इनपुट जो है वो शामिल हो, वो टिकट्स भी दें, उनकी अशीरबाद भी हो, वो लोगों से मिले भी आके, और वो पार्टी को जो है वो दोबारा से खड़ा करें और जो थोड़ी बहुत मायूसी है उसका जो है वो ख़ात्मा करें और दोबारा से एक जोश और वलवला पार्टी के अंदर जो है उसको पैदा करने की कोशिश करें। तो ये वो वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर मुस्लिम लीग नून जो है वो ये चाहती है कि इलेक्शन फरवरी में हो, ताकि मुस्लिम लीग नून को मज़ीद मौका मिल जाए। ये जो 16 माह थे वजारतों के, इनके जो वज़ीर थे, वफाकी वज़रा थे, मेन जो लीडर्स थे पंजाब के, वो अपने हलकों में कम थे और इस्लामाबाद में ज़ाहिर ज़्यादा पाए जाते थे। तो वो ये चाहते हैं कि उनको टाइम मिल जाए, वो लोगों से मिलें, जो नाराज़ हैं उनको मनाएं। तो ये ताकि पूरी, क्योंकि इंतखाबी में वही नहीं होती जो जलसे जुलूस होते हैं, बल्कि जो मेल मुलाकातें होती हैं, जो नाराज़गियाँ ख़त्म करवानी होती हैं, जो अपने धड़ों को जो है वो मुस्तहकम करना होता है,
उनके जो काम शाम होते हैं वो करवाने होते हैं हल्के में बैठ के। तो अब ये काम शुरू होगा जब तक कि इलेक्शन अनाउंस नहीं होते। तो ये जो है वो फिर ये सारा कुछ करते हैं। तो इसलिए मुस्लिम लीग नून जो है अब उसने उम्मीदें बांध ली हैं और मुस्लिम लीग नून ये तवक्को कर रही है कि उनकी जो कानूनी मुश्किलात हैं वो कम होंगी। वो जो 2 केसों में सज़ा हुई है उससे बरी हो जाएंगे। अगर वो बरी हो जाते हैं एक केस में या दोनों केसों में, तो ये एक बड़ा बूस्ट मिलेगा मुस्लिम लीग नून को और मियां नवाज शरीफ को। फिर वो ज़्यादा बेहतर अंदाज से इंतखाबी मुहिम की क़यादत कर सकेंगे, उसको लीड कर सकेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।